पास खड़ी पूजा पुराने दिनों को याद कर रही थी। आंखों में आंसू उसकी यादें ताजा कर रहे थे। मम्मी पापा, रोहित भैया, आप सबकी बहुत याद आती है। आप सबसे मिलने का बहुत मन करता है। आप नहीं जानते, मैं अखिल के साथ बहुत खुश हूँ। अखिल जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर अखिल जी से शादी की थी, पर अब तो मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। पर पिछले 2 सालों में आपने मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। जब तक आप मुझे नहीं बुलाएंगे मैं खुद मायके कैसे आ जाऊं? अखिल से शादी के बाद तो मायका भी अपना नहीं रहा। तभी अखिल आ जाता है। मायका अपना कैसे रहेगा पूजा? याद नहीं तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या कहा था कि कभी भी तुम अपने मायके में पैर नहीं रखोगी। वो तुमसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। इन 2 सालों में कभी भी किसी ने तुम्हारी सुध नहीं ली। तुम रक्षाबंधन पर राखी और भाई दूज पर तिलक भेजना नहीं भूलती हो। पर रोहित ने कभी सोचा कि एक बार मैं अपनी बहन से चुपचाप ही मिलने आ जाऊं? वो भी तुम्हारे पापा के खिलाफ नहीं जाता। क्या अपनी बहन के लिए उसका यही प्यार है क्या? तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें याद कर सकती थी ना, वही एक बार फोन कर लेती। अखिल, तुम नहीं जानते, पापा के गुस्से से घर में सब डरते हैं। उन्होंने सबको मना किया हुआ है मेरे से बात करने के लिए। पापा के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, पर मुझे पता है मन मन वो लोग मुझे बहुत याद करते होंगे। और मैं जानती हूँ वो भी कोई ना कोई बहाना मुझे बुलाने का ढूंढ ही रहे होंगे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब पूजा अपने मायके वालों को याद न करे। कुछ दिनों बाद पूजा सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही थी, तभी उसे मायके के पड़ोस में रहने वाली सुनीता आंटी मिल गई। उन्हें देखकर पूजा बहुत खुश होती है। बातों ही बातों में उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समाती। हाँ बिटिया, तुम्हारे रोहित भैया का रिश्ता पक्का हो गया है। अगले महीने की 5 तारीख की शादी का मुहूर्त निकला है। तुम्हारी मम्मी मिली थी तो बता रही थी कि यही दिल्ली की है लड़की। चलो अब तो तैयारी शुरू करो, तुम्हारे भाई की शादी है। अब तुम तो इकलौती बहन हो, सारे फंक्शन में तुम ही रौनक लगाओगी। मुझे लगता है 10-12 दिन ही तो शादी के रह गए हैं, तो तुम्हारे मम्मी पापा फोन कर ही देंगे। रोहित भैया की शादी का सुनकर मैं भी बहुत खुश हूँ। वो तो है ही, मैं तो खूब तैयारी करने वाली हूँ। अलग से सुंदर लहंगा तैयार करवाऊंगी, बहुत सारा काम है। अरे मैं अपने मोबाइल फोन के घर पर ही छोड़ आई, कहीं पापा फोन नहीं कर रहे हो? अच्छा आंटी जी, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रोहित भैया की शादी में मिलेंगे। पूजा जल्दी जल्दी घर पहुंचती है। उसे लग रहा था कि कहीं मम्मी पापा या रोहित की मिस्ड कॉल ना हो गई हो। क्या हुआ पूजा, तुम बाजार गई थी? हाँ, वो मेरी सहेली है ना काजल, उसके पापा का लहंगों का बड़ा शोरूम है। रोहित भैया की बारात में पहनने के लिए लहंगा सेलेक्ट करने गई थी। मैंने पसंद कर लिया है, सोचा एक बार तुम देख लो तभी खरीद लूंगी। पूजा पहले फोन तो आने दो। अभी तक तुम्हारे घर से किसी का भी फोन नहीं आया है। रोहित की सगाई हो गई, शादी की डेट फाइनल हो गई, शादी को 10 दिन रह गए और अभी तक तुम्हें किसी ने फोन तक नहीं किया है। अब तो शादी के कार्ड भी बंटने शुरू हो गए होंगे, पर खुद की सगी बेटी को शादी के लिए अभी तक एक भी फोन किसी का नहीं आया। ऐसे फालतू में परेशान मत हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मायके से कोई बुलाए ना और तुम तैयारियां करके बैठ जाओ। अरे नहीं अखिल जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे मौके पर मम्मी पापा मुझे भूल थोड़ी जाएंगे। आखिर मेरे भाई की शादी है, मेरे बिना शादी थोड़ी होगी। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल छोटा कर रहे हो। मुझे घबराहट हो रही है। मेरे बहुत अरमान है अपने भाई की शादी को लेकर। मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ अखिल जी। पर सच तो यही है ना पूजा कि अभी तक फोन नहीं आया है। पूजा भी समझ रही थी कि अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। शादी को दिन ही कितने रह गए थे। पूजा को तो ये तक नहीं पता था कि आखिर रोहित की शादी किस लड़की से होने वाली है। एक रात पूजा और अखिल रेस्टोरेंट में डिनर करके घर लौट रहे थे। रात के अंधेरे करने को पता नहीं चला और उसने अपनी बाइक गलत रास्ते पर ले ली। अरे यार, लगता है मैं गलत रास्ते पर आ गया। मेरे में समझ ही नहीं आया। अब एक काम करता हूँ, बाइक वापस मोड़ता हूँ। ध्यान से अखिल जी, बहुत सुनसान गली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर ज्यादा घर भी नहीं है। थोड़ा तो ध्यान रखो, कितना अंधेरा भी हो रहा है। बचाओ बचाओ, कोई है? ये तो किसी लड़की की आवाज है, लगता है कोई मुश्किल में है। हाँ, आवाज तो सामने उस टूटे हुए घर में से आ रही है। वो देखो, वो लड़की को 2 बदमाश पकड़ के ले जा रहे हैं। बचाओ बचाओ। ओए बाइक को पीछे मोड़ ले। यहाँ खड़ा हो गया क्या तमाशा देख रहे हैं? मेरी मदद कीजिए, ये दोनों गुंडे मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये दोनों कॉलेज टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे। ये लड़का जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। जब लड़की मना कर रही है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अच्छा तू बीच में बता दे, वरना यही के यही ढेर कर दूंगा गंजा। मुझे ढेर करेगा तू? जानता नहीं है मैं कौन हूँ? जिम में तेरे जितने वजन के तो मैं डंबल उठाता हूँ। अखिल अच्छे खासे कद काठी का था। दोनों बदमाशों को वो अकेला ही पीट देते हैं और दोनों बदमाश लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी जान बचा ली। अब सब ठीक है अखिल, हमें इन्हें घर तक छोड़ देना चाहिए। अब हाँ, तुम ठीक कह रही हो। पूजा और अखिल पूनम को उसके घर तक छोड़ देते हैं। रोहित जी,
आज पूजा दीदी और अखिल जीजू ने मेरी जान बचाई है। इनके बारे में मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं, पर आज सब कुछ जानकर मैं बस इतना ही कहूंगी कि पूजा दीदी और अखिल जीजू आज मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। पूजा, मेरी बच्ची। पूजा, मेरी बच्ची, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। पूजा, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें हमेशा याद करता था। पापा को कई बार कहा कि तुम्हें फोन कर लें, तुमसे मिलने। माँ, आप लोग तो मुझे अभी भी शादी में नहीं बुलाने वाले थे ना। आप लोग तो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके हो। वो तो आज अनजाने ही पूनम से हमारी मुलाकात हो गई, वरना मैं तो अपने भाई को सेहरा बांधते हुए भी नहीं देख पाती। पूजा की आंखों में आंसू देखकर सब रो पड़ते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे मनमुटाव खत्म हो जाते हैं। पड़ोसन सुनीता आंटी की बात सच हो गई। अपने भाई की शादी में सबसे ज्यादा आगे आज पूजा ही थी। आज शादी के बाद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसे अपना मायका फिर से मिल गया।